गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं गुरियाई प्राप्त हुई। कुछ समा कुछ महीने गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते रहे। फिर मन दे विच विचार बनाया भी अमृतसर साहब जाके उत्थे जिहड़ा गुरु रामदास महाराज जी का बचन सीगा, सरोवर की कार जिहड़ी है वो सेवा आरंभ कराउणी है। इस वास्ते साडा इत्थों जाना हुण बनदा है। ये बचन नूं याद करदे भी जिहड़ा गोइंदवाल है ये साडे नानकियां दा परिवार इत्थे रहिंदा है। इस वास्ते हुण संगत सानूं मिलण वास्ते आउंदी है। इत्थे ज़्यादा संगत दे आउण करके इन्हां नूं भी किसी गल दी कठिनाई लगदी होनी है, क्यों दूर दराडे तो नित संगत मिलण वास्ते आउंदी है। इदां दी विचार मन विच विचार के गुरु अर्जन साहब महाराज अपने मामा बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी दोआं नूं नमस्कार करके सारा हाल सुना दिता भी गुरु रामदास महाराज जी का बचन सीगा, असीं अमृतसर साहब रामदासपुर जाके सरोवर की कार सेवा जिहड़ी है सेवा आरंभ कराउणी है। इस वास्ते साडा जाना बनदा है। गुरु अर्जन साहब महाराज अमृतसर साहब चल गए। गुरमुख प्यारे उत्थे जाके नमस्कार कीती जिथे किते गुरु रामदास महाराज जी ने आनंद वरताया सीगा। नाल सत्कारयोग माता जी माता भानी जी गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे माता जी वो भी नाल गए है। इधरों भाई गुरदास जी जदों आगरे तो चल के आए, गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते पहुंचे, पता लग्या गुरु रामदास महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण दा। नाल गोइंदवाल साहब की धरती तो पता लग्या भी बड़े भरा पिरथी चंद ने बड़ी ईरखा की, बड़ा क्रोध किया अपने भरा दे नाल गुरियाई नूं लैके। इन्हां बचनां नूं सुणदिआं तुरंत अमृतसर साहब के स्थान ते चल गए गुरु अर्जन साहब महाराज नूं मिलण वास्ते। संगत भी नाल जिहड़ी आगरे तो आई है बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरु अर्जन साहब महाराज कोल गए। सच्चे पातशाह ने आई हुई संगत नूं बड़ा प्यार दिता है। सारियां दी सुख सांद पुछदे है महाराज। इधरों भाई गुरदास जी ने अपने मन विच शंका कीता भी गुरु ते गुरु अर्जन साहब महाराज बन गए है, पर जे किते मेरे मन दी जान के वो आप मेरे तो सवाल पुछण ना जिहड़ी मेरे नाल गोइंदवाल साहब वापरी है, तां मैं समझांगा भी वाकई जोत पंजवें जामे विच प्रगट हो गई है। वो सवाल की सीगा, जदों गोइंदवाल साहब भाई गुरदास जी आए सी उत्थे छोटे छोटे बच्चे गुरु अमरदास महाराज दी अंश विचों खेड रहे सी। वो खेडदियां खेडदियां सुभावक अपने मुख तो बचन कीता, कहंदे जिवें गुरु भावे उवें ही होएगा। ये सुन के बच्चों के मुख तो भाई गुरदास जी कहन लगे, कहंदे भी इन्हां ने भी हिरदे विच गुरु धारण कीता होया, इन्हां दे अंदर सतगुरां दे प्रति किन्ना प्यार है। उम्र भावें इन्हां दी छोटी है पर अंदर किन्ने प्यार दे बचन करदे आ कि जिवें गुरु भावे उवें ही होएगा। एडा विश्वास सच्चे पातशाह ते। हुण ये जिहड़ी घटना भाई गुरदास जी नाल गोइंदवाल साहब वापरी है, अमृतसर साहब जाके अपने मन विच सोचदे ने भी जे गुरु अर्जन साहब महाराज मैथों आप इस घटना बारे पुछण। जदों प्यारिओ सारी संगत दा हाल चाल पुछया, महाराज कहंदे भाई गुरदास जी नूं कि भाई गुरदास जी और सुनाओ किदां सुख सांद है। ते जिहड़ी गोइंदवाल साहब तुसीं बच्चिआं नूं वेख के तुहाडे मन विच उदों की गल फुरी जदों इन्ना बचन कहा ना। भाई गुरदास जी प्रसन्न हो गए कि तुसीं जाणी जाणो सच्चे पातशाह मेरे मन दी बुझ लई, तुसीं सारा कुछ ही जानदे हो। फिर नाले दस दिता भाई गुरदास जी ने कि असीं बच्चिआं नूं जिहड़ा खेडदिआं वेख के उन्हां ने बचन कीता भी जिवें गुरु भावे उवें ही होएगा। असीं वो बचन सुन के मन विच सोचिया भी इन्हां दी छोटियां उमरां है पर सतगुरां दे प्रति अपने अंदर किन्ना विश्वास धारण कीता होया। महाराज तुसीं सर्व कला समर्थ हो। इदां दे बचन करके नमस्कार कीती। सच्चे पातशाह ने बड़ा प्यार दिता ते कहण लगे भाई तुसीं हुण साडे नाल रह के इत्थे सेवा कराओ। अमृतसर साहब दे स्थान ते जिहड़ी लिखत पढ़त दा कारज तुसीं करिओ। भाई गुरदास जी कहण लगे महाराज जरूर तुहाडी सेवा विच हाज़र है, पर कुछ समा असीं गोइंदवाल साहब जा आईए ते वापस आ जावांगे। थोड़ा समा गोइंदवाल साहब रह के फिर भाई गुरदास जी अपने मन विच सोचदे आ
ਬਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਬਈ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।